Limit n approaches to infinite, sigma r equals to 1 to n, sin inverse root of r minus 1 upon root of r plus 1. ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए काफी तरीके हो सकते हैं एंड ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि मैं साइन इनवर्स में ही इसे सॉल्व करूं। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे साइन इनवर्स में ही सॉल्व करना चाहता हूं तो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कितना होता है, ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y ये कितना होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है तो कम से कम डिफरेंस का ये रिजल्ट है, ये किसके बराबर होता है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो मुझे जो मैनिपुलेशन है इस डायरेक्शन में करनी है, इसे डिफरेंस में लेके आना है। जनरली ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं हम टेन वर्स में चेंज करके करते हैं एंड इसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस अप्रोच से साइन वर्स में भी समझ में आना चाहिए। तो मेन जो प्रॉब्लम का क्रैक है कि इस टी आर को कैसे डील किया जाए, इसे कैसे डिफरेंस में लाया जाए। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसके रीअरेंज किया और अच्छे से फोकस करना मैं कैसे कर रहा हूं, टी आर को मैंने कैसे लिख दिया, अच्छे से देखिए, साइन इनवर्स। ठीक है ना? एंड यहां पर क्या किया, फर्स्ट ऐसा कर दिया रूट ऑफ आर एंड अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में भी रूट ऑफ आर एंड रूट ऑफ लाइक आर प्लस 1 ऐसे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो और सेकंड जो पार्ट आएगा ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन रूट ऑफ आर माइनस 1 एंड ये रूट ऑफ आर और रूट ऑफ आर प्लस 1, इसे रीअरेंज करना है। तो यहाँ देखा जाए 1 अपॉन, देखते हैं, लेट अस ट्राई करते हैं। तो ये मेरे पास कितना आएगा कि साइन इनवर्स कितना आएगा, इसको मैंने रीअरेंज किया, 1 अपॉन रूट ऑफ आर लिखा। ठीक है ना? इसको अंदर ले गए, एक ही रूट लगाया और रूट में मैंने क्या किया, जो आर था ना इसको आर प्लस 1 लिख दिया, आर प्लस 1 माइनस 1 लिखा अपॉन आर प्लस 1 आ जाएगा। इससे फायदा कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ये मेरे पास 1 अपॉन रूट ऑफ आर माइनस 1 लिखा, आर प्लस 1 लिखा एंड ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट आर, आर आ जाएगा। आगे बात समझ आई ना? लाइक इस तरह का ये मेरे पास आ जाएगा और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास कितना आएगा, एक स्टेप और लिखता हूं मैं, अच्छे से देखिए, साइन इनवर्स। मतलब ये स्ट्राइक करना टफ था, रीअरेंज करना भी टफ था, लेकिन रूट ऑफ आर और इतना मुश्किल भी नहीं था कि एक बार आपको बता दिया जाए तो आगे से आना चाहिए, 1 अपॉन आर प्लस 1। ठीक है ना? तो नाउ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स मैंने ये मान लिया। नाउ फोकस करिए कि एक्स को मैंने क्या माना है, 1 अपॉन रूट ऑफ आर माना है एंड नाउ यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कितना आ जाएगा, वाई रूट ऑफ आर प्लस 1 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक भी कर रहा है, रूट ऑफ आर प्लस 1 है यहाँ, सही है। और अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स रूट आर का स्क्वायर। ओके, तो नाउ फोकस करिए, यहां से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि स्ट्राइक नहीं करता, कि अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मैं इसको x मानता हूं, 1 अपॉन रूट ऑफ आर को x मानूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसको लाइक 1 माइनस इसको y मानता हूं, इस चीज को y मानता हूं y, तो ये मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो इनफैक्ट टी आर है, जो टी आर जो क्रैक है वो मैनेज हो चुका है। टी आर मेरे पास कितना आ चुका है, ध्यान से देखिए, टी आर की वैल्यू आ चुकी है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ आर माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ आर प्लस 1। सिंपल सी बात है। और टेन वर्स में भी आपको ये चेंज करके करना चाहिए, टेन वर्स की इसे टेन वर्स में चेंज कर लें और डिफरेंस में भी हो जाता है। नाउ अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए जरा क्या आएगा, T1 T2 T3 एंड डॉट 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 Tn, जो अगर मैं निकालूं तो ये कितना आएगा, साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 माइनस साइन वर्स 1 बाई रूट 2, ध्यान से देखना। एंड सेकंड कितना आएगा, साइन वर्स 1 बाई रूट 2, साइन वर्स 1 बाई रूट 2 माइनस साइन वर्स 1 बाई रूट 3।
तो जब आप इसे सिमिलरली लिखते जाएंगे तो एंड में क्या आ जाएगा, एंड में आएगा साइन इनवर्स 1/√n एंड माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1/√n+1। ठीक है ना। तो n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट के लिए अगर मैं इसे अप्रोच करूंगा तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये स्ट्राइक कर ही गया आपको कि ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये गायब 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 हो रहा है, तो ये बचेगा और ये बचेगा। तो n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट के लिए 0 चला जाएगा एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। द फाइनल आंसर इज π/2, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। द फाइनल आंसर इज π/2, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये डिफरेंस में क्रिएट करना बड़ा क्रैक था, और ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये रिजल्ट अगर आपको मालूम है तो ही आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ओके, द सेम प्रॉब्लम 10 वर्ष में चेंज करके भी हो जाएगा, 10 वर्ष में चेंज करके भी हो जाएगा। तो आपको वो तरीका भी समझना चाहिए कि इसे अटेम्प्ट करना अपने आप, इसे पूरा 10 वर्ष में चेंज करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। और अगर इस एक्सप्रेशन को आप 10 वर्ष में चेंज कर लेते हैं, फिर 10 वर्स a माइनस 10 वर्स b कितना होता है, 10 वर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, उस डिफरेंस में लेके जाना और फिर उसे सॉल्व करना, उस तरीके से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड साइन वर्स की हेल्प से मैंने यहाँ पर ये आपको बताया है, और मुझे लगता है वो आपको अपने आप करना चाहिए। ओके।